बुखार साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्विटर पे एक पिक्चर शेयर की है जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो नई अमेरिकी टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बुखार साहब, ये भी दीगर पिक्चर्स की तरह ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप बस बैठे बैठे कुछ भी एआई जनरेटेड बनाते रहते हैं, ये उसी नौयत की तस्वीर है या फिर कुछ मैसेजिंग वो इसके थ्रू करना चाह रहे हैं? देखिए, वो तो पहले इससे ऐलान कर चुके हैं कि मैं अपना हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार दे दूंगा। ये हैं तो दीवाने की बड़े ही, कभी वो मसीहा बन जाते हैं, कभी वो बहरी कज़ाक बन जाते हैं, कभी वो बंदूक तान के कुछ कह रहे होते हैं, कभी वो वेटिकन की तस्दीक करते हैं। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली हरकतें जो हैं वो करते रहते हैं। आई डोंट थिंक दिस शुड बी टेकन टू सीरियसली, क्योंकि जो चीज़ मुमकिनात में से ना हो, इतने हजार मील दूर बैठ के जहां वो दाखिल नहीं हो सकते अपनी पूरी कुव्वत के साथ, नेवल फोर्स के साथ, वहां उसको वो अपना इलाका कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर जो इलाके के दो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ओमान है चाहे वो ईरान है, जिस तरीके से वो एक मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा लीगल स्टेटस हो जाएगा दोनों ममालिक का कि ये खित्ता जो है, ये इलाका, ये जो पानी है, ये इन दोनों ममालिक जो हैं इनकी मलकियत है। और वहां पर कब्जा करना ना दुनिया के कानून के मुताबिक है, ना दुनिया के नॉर्म्स के मुताबिक है। तो इसको तो मैं एक दीवाने की बढ़ से ज्यादा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि वो फॉल्स क्लेम करने के बादशाह हैं। वो कभी कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, और फिर कहते हैं कि जब तक ईरान अबनाए हुर्मुज़ में रास्ता क्लियर नहीं करेगा, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो उनके बयानात में इतनी कंट्राडिक्शन है कि उनको मेरे बुखार साहब, अभी वो एमओयू एक्सपायर हो रहा था, हम कल भी बात कर रहे थे कि कल एमओयू की डेडलाइन जो है वो एक्सपायर हो रही थी, 60 दिन की जो जंगबंदी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया कि वो इसमें एक्सटेंड करने का कोई इरादा नहीं रखते, इसे कम्प्लीटली इनकार कर दिया उन्होंने। तो क्या ये जंग मजीद तूल पकड़ती जाएगी? देखिए, दो बातें मैं आपको, 2 दिन हमारे प्रोग्राम के अभी और हैं, आप देखिएगा ये ट्रंप फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे होंगे ईरान से, तो उनकी किसी बात को भी हतमी नहीं समझा जा सकता। ये फैसला तकदीर ने ऊपर बैठे ज़ात ने कर दिया है कि ये जंग मिलिटरीली नहीं जीती जा सकती ईरान के खिलाफ। ये तो साबित शुदा है, जितने मिलिट्री एक्सपर्ट्स ले लें, जितने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस बात को मान चुके हैं कि अमेरिका मिलिटरीली फतेह हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। अब उसको फेस सेविंग चाहिए, अब उसको सेफ एग्जिट चाहिए, जिसके लिए वो ये सारी बातें कर रहा है। अब कभी तो वो ये कह देते हैं कि जी अगर आपने हुर्मुज़ ईरान खोल दे तो फिर मैं अपनी तमाम फौजें वापस लेके चला जाऊंगा। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है, ये तय हो गया है, और ये मिस्टर ट्रंप को बावर हो भी चुका है। और आने वाले दिनों में आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने कि ट्रंप को एक सेफ एग्जिट चाहिए, और वही सेफ एग्जिट ईरान ने ना देने की ठान ली है। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका के अंदर अब ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के इम्कान के ऊपर भी गौर हो रहा है, यानी एक्सट्रीम मेजर्स पर भी गौर हो रहा है कि न्यूक करके ईरान को अमेरिका इस जंग में विक्ट्री डिक्लेयर कर सकता है। अब यही वाहिद रास्ता रह गया है। आपको लगता है कि अमेरिका इस ऑप्शन पर सीरियसली गौर कर रहा है और वाकई ही कर सकता है ऐसा? देखिए, मार्जोरी टेलर ग्रीन साबिक कांग्रेस वुमन है, उनका ये बयान है कि इस तरीके के किसी उस पर गौर हो रहा है। इसकी 2 वजूहत ऐसी हैं जिस पर मैं इससे मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होंगे तो इर्द गिर्द की रियासतें भी उससे महफूज नहीं रहेंगी। तो क्या अमेरिका इन तमाम मुमलिकतों के साथ, इन तमाम रियासतों के साथ दुश्मनी मोल लेना अफोर्ड कर सकता है? तो माई आंसर वुड बी नो। एक दूसरी बात यह है कि ट्रंप को और ये जो टेलर ग्रीन है, इनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होता है तो फिर ईरान का न्यूक्लियर हो जाना भी बहुत दूर की बात नहीं है। मैं ये कहना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान की लीडरशिप की तरफ से ये मुतालबात मैंने खुद सुने और उस पर बात की है कि ईरान को चाहिए कि एनपीटी से निकल जाए। एनपीटी से निकलने का मकसद क्या होता है, तो मेरे ख्याल से आप तो मैं समझते हैं अच्छी तरह। इन तमाम तर कंडीशंस ये माजी में भी एग्जिस्ट करती थी बुखारी साहब, तब भी अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान पर न्यू किया उसने, और अगर ईरान पर अब भी न्यू करता है तो वो ईरान तो दहाइयों पीछे चला जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो दूर की बात है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल दूसरी जंग अजीम वाली नहीं है। That was the time when America was the only atomic power. अब एटॉमिक बम जो है दीगर रियासतों के साथ साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं
ایک مسلمان ملک کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپشن جو ہے یہ صرف ایک ملک کے پاس اب نہیں ہے. تو میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر ایران کے خلاف نیوک استعمال ہوتا ہے، اگلا ٹارگٹ کون ہے یہ تو نیتن یاہو ہمیں کو 20 مرتبہ بتا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو 1948 سے اسرائیل کے بلڈ میں ڈالا جا رہا ہے، جنریشن آفٹر جنریشن، کہ دشمن نمبر 1 وہ پاکستان ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ I don't think if America is allowing Donald Trump to be mad enough to use nuclear. ٹھیک ہے بخاری صاحب، لیکن اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے، اگر ایران کانسٹنٹلی ہارڈ لائن لیتا ہے تو اس کے بھی نقصان میں ہے، کیونکہ اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بائی پاس کرنے کے پلانز کافی دفعہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ایک اور ایسا پلان جو ہے وہ ارامکو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بائی پاس کر کے ایشیا کے ممالک کو جو ہے وہ آئل سپلائی کرے. ایٹ دا سیم ٹائم چائنا بھی ایک نئے آئس سلک روڈ پر کام کر رہا ہے. تو بخاری صاحب اسٹریٹ آف ہارموز کو اگر دنیا بائی پاس کر گئی تو ایران کتنا ڈی ویلیوڈ ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ ہونا جو ہے یہ مہینوں کی اور 1-2 سال کی بات نہیں ہے، اس پہ سالوں لگتے ہیں. یہ روٹس اگر اتنی آسانی سے بن سکتے ہوتے تو اب تک بن چکے ہوتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی، اور اس ذریعے سے تیل کو پہنچانے کے بعد اس کی قیمت کہاں پہنچے گی. یہ سارے وہ حالات ہیں جس کے اوپر جوابات درکار ہیں. یہ خواہش ظاہر اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایران کے اوپر تھوڑا بہت پریشر ڈالا جائے کہ اگر آپ نے براہ ہرمز نہ کھولی تو دیکھیں ہم تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو 2 راستے ہیں، جو بحیرہ احمر ہے، جو باب المندب ہے، جو ہرمز ہے، دیز آر وائٹل انٹرنیشنل روٹس. ان کا آلٹرنیٹ تیار کرنا سالوں پر محیط ہوگا. اس وقت تک یورپ کی اور امریکہ کی اکانومی کی بینڈ بچ چکی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، لیکن ارامکو کا جو پلان ہے وہ ریپڈ ہے، وہ سپتمبر میں تیل لوڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جہازوں میں منتقل کر کے کہاں پہنچائیں گے. وہ تو صرف ان ممالک کو ہی تیل جا سکتا ہے جو جن کا راستہ یہ نہیں ہے، اور وہ بہت سارے نہیں ہیں. جہاں تک ورلڈ اکانومی کا تعلق ہے، جس میں یہ اس خطے سے جانے والا تیل بہت اہم ہے، وہ سارے راستے ادھر سے ہی گزرتے ہیں. اور فی الحال کوئی اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر مسٹر ٹرمپ ول کم آن ٹو دا رائٹ پاتھ، اور ان کو یہ ریلائز ہوگا کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کے بغیر ناممکن ہے. اور اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو ان کی صدارت بھی گئی، ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو مفاہمت کو واحد وے فارورڈ سمجھتے ہیں.